Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे 8 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, करंट अफेयर्स को प्लीज़ अगर आप पढ़ना शुरू नहीं करा है तो प्लीज़ इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जीएस पोर्शन होता है उसके लिए करंट अफेयर्स आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना जीएस में आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल अगर आप पैटर्न देखें तो करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। सो प्लीज़ करंट अफेयर्स को रेगुलर रखिए, डेली रूटीन में लेके आइए एंड एक टाइम आप बनाइए कि उस टाइम आपको करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है और पिछला भी रिवाइज ज़रूर करें। सो अगर आप ये ज़रूर करेंगे तो आपको 100% करंट अफेयर्स जो है वो याद होने शुरू हो जाएंगे। सो वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे आप पीडीएफ फाइल देख सकते हैं। सो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो सभी लोग अभी जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो अब, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से लिया गया है, जो पूछा है लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल। जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, इन्होंने इस बुक जो है, ये जो बुक है जिसका नाम ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये जो है बुक इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक को हॉपर कॉलिस इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस महीने के अंत में ये बुक जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस बुक में क्या बताया गया? तो इस बुक की जो मेन बात है ना कि भाई इस बुक में क्या लिखा है उर्जित पटेल ने, तो उन्होंने बताया है कि जो भारतीय बैंकिंग है उसमें जो खराब, मतलब जो लोन वगैरह का संकट आता है उसके क्या क्या कारण हैं, आरबीआई गवर्नर उससे कैसे निपटती है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस बुक के थ्रू आप देख सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से ये इस लोन का जो दिक्कतें वगैरह होती है ना, इस पर आधारित है ये जो बुक उर्जित पटेल ने लिखी है। सो इस बुक में समझ गए होंगे किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें उर्जित पटेल ने, तो 2018 में इन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा दिया था आरबीआई की गवर्नेंस। ठीक है, अब आरबीआई की बात मैं आपको बता देती हूँ। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को में कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और वर्तमान में जो आरबीआई के राज्यपाल यानी आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो इम्पॉर्टेंट होता है, पूछा बहुत बार जाता है, शक्तिकांत है। ठीक है, यहाँ पे ओके आप समझ गए। काफ़ी बार आरबीआई का है तो देखिए पूछ लिया जाता है। कुछ ही बैंकिंग है, कुछ ही बैंक से देखिए जिनका आपको ईयर पूछा जाता है, बाकी सभी का नहीं पूछा जाता। तो मेन आप प्लीज़ ध्यान रखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, आंसर है ऑप्शन ए उर्जित, ऑप्शन बी उर्जित पटेल। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव अ पोडियम प्लेस इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020? तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस जो वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका है उसके पहले एडिशन के पोडियम में अपना स्थान जो है वो हासिल किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ये स्थान हासिल किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की कुल साइकिल जो दूरी है वो तय की है और लगभग 71,000 की जो कुल ऊंचाई जो है वो इन्होंने चढ़ी है। ये जो देखिए वर्चुअल रेस है ना, ये एक तरीके का प्रतियोगिता है, एक तरीके की साइकिलिंग प्रतियोगिता है जो दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। लगभग इसमें 22 जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भाग लिया था, जिसमें जो पहले एडिशन में पोडियम हासिल किया है वो लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने हासिल किया, जो कि एक
भारतीय हैं। सो क्लियर हो गया। तो ऑप्शन इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप देखिए इस जो वीडियो होती है इसके लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रोज रखती हूँ। सो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश पूरा करें, क्योंकि वो उस क्वेश्चन से काफ़ी आपका रिविजन होगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहाँ पे तो मैं आपको क्विज भी देती हूँ। सो प्लीज़ अटेंड द क्विज। सो देखिए थर्ड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दूरसंचार उद्योग निकाय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी COAI। ठीक है, तो किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अजय पुरी को बनाया गया है। ये जो अजय पुरी हैं ये भारतीय एयरटेल के प्रमुख हैं, मतलब इस टाइम में ये भारतीय एयरटेल के प्रमुख हेड हैं यहाँ वहाँ के, और इन्हें दूरसंचार उद्योग निकाय का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो संचार उद्योग निकाय है इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं वो रिलायंस जियो के अध्यक्ष जिनका नाम है PK मित्तल। तो ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि ये भी हाल ही में बने हैं, और ये जो PK मित्तल हैं ये रिलायंस जियो के उपाध्यक्ष हैं, और अजय पुरी किसके हैं? एयरटेल के हेड है। सो क्लियर हो गया ना आंसर? ऑप्शन ए सही आंसर है थर्ड वाले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। तो अगले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है DRDO ने कितने दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल बनाया है? ठीक है, इन हाउ मेनी डेज डिड DRDO बिल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल? तो कितने दिनों में बनाया? उन्होंने बना दिया है 12 दिनों में। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे हर्षवर्धन, और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में DRDO के द्वारा मात्र 12 दिन में एक हॉस्पिटल बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है ये लगभग 1000 बेड वाला हॉस्पिटल है, और इसमें 250 जो है वो ICU बेड स्थापित किए गए हैं। मात्र 12 दिन के रिकॉर्ड समय में इतनी सुविधा को जो है वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया। और इस अस्पताल में एक खास बात होगी क्या, इसमें कोविड-19 के जो पेशेंट है उनका मुफ्त इलाज जो है वो किया जाएगा। सो क्लियर हो गया भाई, DRDO ने विकसित किया है, बहुत ही अच्छी चीज़ ये की है DRDO के द्वारा। अब DRDO ने किया है तो फिर DRDO के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना DRDO की हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और वर्तमान में DRDO के जो चेयरमैन है उनका नाम है G सतीश रेड्डी। ये जो है वो वर्तमान में DRDO के जो है वो चेयरमैन है। तो ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना क्योंकि DRDO के बारे में जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। सो गाइस फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको कि DRDO ने कितने दिन में हॉस्पिटल बनाया है? 12 दिन में। ऑप्शन है इसका C बिल्कुल राइट आंसर। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में आता है, किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतज़ार आपका सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C में मध्य प्रदेश ने जो है वो ये जो सोशल मीडिया अभियान है इसे लॉन्च किया है। अब इस अभियान को लॉन्च करने का क्या पर्पज़ है? तो उनका पर्पज़ सिर्फ ये है जो पर्यटक होते हैं उनको अपने राज्य की तरफ, जो राज्य में पर्यटन की जो भी स्थल होते हैं उसकी तरफ आकर्षित करना। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम इंतज़ार आपका नाम, इस नाम से जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो प्लेटफॉर्म क्या पर्यटन बोर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब क्या काम करेगा, वही मैंने आपको बताया कि पर्यटन स्थलों की तरफ जो है वो लोगों को आकर्षित करेगा, उसके बारे में बताएगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। से मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है उसके द्वारा मध्य प्रदेश के जो पहले के स्थल हैं जैसे महाकालेश्वर है, पंचमढ़ी हो गया, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, अमरकंटक, तो ऐसे कई सारे जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वहाँ पे लोगों को आमंत्रित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसे शुरू किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान। देखिए अब तो बहुत ज़्यादा आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि मैंने इतनी बार जो है वो रिपीट कर दिया है ना, सो अब आपको याद हो जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। ठीक है,
फिलहाल तो वो काम नहीं कर रहे, उनकी जगह आनंदीबेन पटेल जो है वो इनका कार्यभार संभाल रही, क्योंकि इनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। तो 5th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस राज्य की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है। Which state government has started a mega tree plantation drive under the Plant Saplings Save Environment campaign? किस राज्य की सरकार ने ऐसा किया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं चारों, आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इस मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव को शुरू किया गया है। अब क्यों शुरू किया है इसको भी जानेंगे। इसका मेन पर्पस ये है कि जो जितना भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको कम करना। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पेड़ वगैरह लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ जो है वो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे एक अच्छा उपाय है। तो ये जो अभियान है, इस अभियान के तहत 10 से लेकर 26 जुलाई के बीच जो है वो इसे आयोजित किया जाएगा इस अभियान को। और इसके तहत लगभग 17 दिनों में 31 लाख पेड़ लगाने का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें से 20 लाख बड़े पौधे होंगे और 11 लाख पौधे ऐसे होंगे जो सड़कों के दोनों ओर लगाए जाएंगे। तो उद्देश्य ये है कि भाई जो इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण, इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करना और उसके लिए पेड़ लगाना, ये है इसका मेन पर्पस जो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल है, हमारी इंडिया की कैपिटल है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा दिल्ली के राज्यपाल का नाम ध्यान रखना, कौन है? अनिल बैजल, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है गोपाल राय, ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखिए, ये हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री। सो ध्यान रहेगा, तो आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार। अगले क्वेश्चन पे चले। 7th क्वेश्चन भाई फटाफट से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन, और देखना ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, किस स्पेस एजेंसी ने पहनने योग्य पल्स पेंडेंट का आविष्कार किया है? विच स्पेस एजेंसी इन्वेंटेड द वियरेबल पल्स पेंडेंट्स? देखिए पेंडेंट्स होता है ना, आप जब गले में देखा होगा लड़कियों वगैरह को इस तरीके का पेंडेंट पहना होता है, छोटा सा गले में होता है, इसे पेंडेंट बोलते हैं। तो स्पेस एजेंसी कौन सी है जिसने एक पल्स पेंडेंट का आविष्कार किया है? तो उसका नाम है नासा। नासा ने जो है वो इसे विकसित किया है। अब इसको विकसित करने का क्या पर्पस है, क्यों बनाया गया है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो देखिए जो पल्स पेंडेंट है इसमें एक सिक्के के आकार की एक डिवाइस लगी है जिसमें इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं, जो क्या काम करेगा, अगर आपके आसपास 12 इंच तक कोई भी चीज़ आ रही है तो वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास का जो दायरा है उस दायरे में 12 इंच की दूरी पर कोई पर्सन या कोई चीज़ आपके पास आ रही है। तो इसका मेन पर्पस ये होगा, जैसे अगर आप कोविड का जो चल रहा है माहौल, उसमें आपको लोगों से दूरी बनाए रखनी है, तो दूरी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि कोई पर्सन आपके पास आएगा तो ये वाइब्रेट होने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, तो आप सतर्क हो जाओगे। इसके अलावा ये काम, और इसके अलावा एक और काम करेगा, इसी की चीज़ पे नासा ने एक डिवाइस को विकसित किया है, जो आपके जब आप अपने हाथों को चेहरे के पास लेके जाएंगे या अपने हाथों से चेहरे को छुओगे तो ये आपको संकेत दे देगा तब भी कि आप अपने चेहरे को ना छुए। तो काफ़ी चीज़ में हेल्प करेगा ये कोविड के चलते, और इसे विकसित किया है नासा ने। अब अगर बात आई है नासा की, तो इसके बारे में जानते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, और वर्तमान में नासा के जो हेड है उनका नाम है जिम ब्राइडेनस्टाइन, ठीक है, ये जो है वो ब्राइडेनस्टाइन जो है वो ये है नासा के वर्तमान में हेड। क्लियर हो गया। अब मैं आपसे ना बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बाकी भी। फर्स्ट हमारा देखिए है जैक्सा। जैक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी ये जापान की स्पेस एजेंसी है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अक्टूबर
2003 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चोफू में है। चोफू जो है वो टोक्यो में एक जगह है जापान में, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो हेड है उनका नाम है हिरोशी यामाकावा। ठीक है, क्लियर हो गया। जापान की स्पेस एजेंसी जो इसका नाम है जैक्सा। इसरो जो है वो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर का नाम है कैलाश वादिवु सीवन। इसकी जो स्थापना करी थी, यानी इसके जो संस्थापक हैं वो विक्रम साराभाई थे। ये जो है वो इसरो के फाउंडर है। क्लियर। अब बात आती है लास्ट ऑप्शन की, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स भी देखिए एक अमेरिकन ही कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हॉथरॉन कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में एक जगह है हॉथरॉन, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है इलॉन मस्क। ये इसके सीईओ भी हैं, और इलॉन मस्क ने ही स्पेस एक्स की जो है वो स्थापना करी थी। सो बाकी ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे। मैंने इसलिए ऑप्शन डिस्कस करे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। आंसर इसका क्या था, नासा था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फटाफट से। तो 8 क्वेश्चन में पूछा है भारत की किस 21 वर्षीय लड़की को वर्ष 2020 का द डायना पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मीरा मेहता को मिला है। क्यों मिला है, तो मीरा मेहता ने कोविड-19 के समय लोगों की एक बड़े लेवल पे मदद की है, जिसकी वजह से उन्हें सम्मान दिया गया है। ये जो द डायना पुरस्कार है ये सम्मान दिया जाता है, डायना पुरस्कार जो दिया जाता है वो युवाओं को जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो वो मानवीय प्रयास करते हैं, उनको चिन्हित करने के लिए, उन्हें सम्मान करने के लिए जो राजकुमारी थी डायना, उनकी याद में, ठीक है, ये जो सम्मान है वो दिया जाता है। राजकुमारी डायना जो थी वो वेल्स की राजकुमारी थी, उन्हीं की याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब का जो पुरस्कार दिया गया 2020 का वो मीरा मेहता को दिया है। क्लियर है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा है रिलायंस इंडस्ट्री ने किस नाम से एक वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है। वाई वॉट नेम हैज़ रिलायंस इंडस्ट्री लॉन्च्ड अ वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन। सो आंसर है इसका जियो मीट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो मीट के नाम से एक वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये वीडियो एप्लीकेशन वही काम करेगी, आप इससे वीडियो कॉल कर सकते हैं और एक साथ आप 100 लोगों के साथ जो है वो इसमें मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। इस एप्लीकेशन को अभी गूगल प्ले स्टोर पर कुछ ही समय में लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग जो है वो इसे डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो वही काम करेगा जिस तरीके से आप वीडियो कॉलिंग करते हो ना, तो मीटिंग के लिए तो काफ़ी सारे लोग होते हैं। देखिए, तो ये एक साथ आप 100 लोगों के साथ जो है वो मीटिंग कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसे रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। सो क्लियर हो गया। आगे चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा है 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक में बांग्लादेश की रैंक क्या है। तो आंसर है इसका 109। इस बार जो बांग्लादेश की रैंकिंग रही है सतत विकास सूचकांक में वो 109 रही है। अगर बात करें पिछले वर्ष में, तो पिछले वर्ष 116वें स्थान पर था बांग्लादेश। ठीक है, 116 नंबर पे था, अब की बार 109 नंबर पे आ गया है। बात करें इस सूची में पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो पहले नंबर पर जो है वो स्वीडन है। साथ ही साथ ये भी ज़रूर ध्यान रखें। अब बांग्लादेश की यहाँ पे बात हुई है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश में करेंसी चलती है टका, बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद, और बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रा ध्यान से सुनें और ध्यान से याद रखें। तो 10th क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। सो गाइस, वीडियो में 10 क्वेश्चन हो गए। अब आज का प्रश्न आपका काम आ गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किस देश में सुअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है।
सो गाइस वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो बताना आप ज़रूर मुझे कैसी लगी एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ लाइक करें एंड वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको ही क्या होगा, इससे बेनिफिट मिलेगा। सो चलिए गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड कीप लर्निंग, कीप शेयर। थैंक यू।